पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे यान रैन गुस्से में चली गई थी और उसके बाद वह सो नहीं पा रही थी। जब भी वह सोने की कोशिश करती तो सिंगयुन उसके सपने में आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। अब आगे अगले दिन सिंगजो एक सुंदर झरने के पास अभ्यास कर रहा था और सिंगयुन साइड में कल्टीवेट कर रहा था। सिंगयुन के दिए गए स्क्रॉल का यूज करने के बाद सिंगजो की कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उसने सोचा अगर बिग ब्रदर सिंगयुन ने हमारी मदद नहीं की होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तभी वहाँ पर जुयुन कुछ हर्बल सूप लेकर आती है। उसने वह सूप खास सिंगयुन के लिए बनाया था। वह सिंगयुन को देखने लगती है। तभी सिंगयुन जम करके उसके पास आता है और कहता है, मिस जुयुन अब आप कैसी है? जुयुन जवाब देती है, आपके कारण मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो 30% पॉइजन जुयुन के शरीर में रह गया था वह भी सिंगयुन ने निकाल दिया था, जिसके कारण वह अब धीरे धीरे चल पा रही थी। मगर उसके लिए फिर से इतनी जल्दी चलना शुरू करना सही नहीं होगा। पहले उसे कुछ लेग्स एक्सरसाइज करने की जरूरत है। फ्लैशबैक खत्म होता है। जुयुन सिंगयुन से कहती है, मैंने यह हर्बल सूप खास आप दोनों के लिए बनाया है। सिंगयुन ने वह सूप लेने से मना कर दिया और सिंगजो को देने के लिए कहा। फिर वह झरने के ऊपर चला गया और वापस कल्टीवेट करने लगा। उसी रात को सिंगयुन अपने कमरे में कल्टीवेट कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि यानरान वापस तेजी से अंदर आ रही है। उसी वक्त उसने एक जेस्टर बी का इस्तेमाल किया। जब यानरान अंदर घुस आई तभी उसी जेस्टर बी ने उसके गर्दन पर काट लिया, जिससे उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया और वह हिल नहीं पा रही थी। तभी सिंगयुन उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और कहता है, मिस यानरान मुझे नहीं लगा था कि आप मुझसे इतनी जल्दी वापस मिलने आओगी। वैसे कल वाले मुलाकात के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा था। अच्छा हुआ आप खुद आ गई। चलो अब मजे करते हैं। सिंगयुन उसके पास जाने लगता है। तभी यानरान कहती है, मगर मैंने अपनी सांस रोक कर रखी थी ताकि उस मैजिकल अगरबत्ती के ऑरा से बच सकूं। सिंगयुन ने कहा, क्या तुम्हें लगा था कि मैं सेम ट्रिक वापस यूज करूंगा? जब तुम अंदर घुस आई थी तब मेरी एक जेस्टर बी ने तुम्हें काट लिया था, जिसके कारण तुम्हारा पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया है। अब चुपचाप इधर बैठी रहो और मुझे कल्टीवेट करने दो। यानरान कहती है, इधर ऐसे ही रहना बोरिंग है। क्या तुम मुझे तुम्हारा कल्टीवेशन स्टाइल सिखा सकते हो? पहले तो सिंगयुन नहीं माना, मगर यानरान बस बोलती जा रही थी। इससे तंग आकर सिंगयुन ने उसे कल्टीवेटिंग स्टाइल दिखाया। सिंगयुन के घर के बाहर चेंगयू दो लोगों के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहे थे। वह सिंगयुन से बदला लेने आया था। वह उन दोनों के साथ सिंगयुन के कमरे में जाने लगते हैं। युंगसा और यिन पैर पर से उन्हें देख रहे थे। युंगसा ने कहा, यह सब बहुत वीक है, हमारे मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी तरफ यानरान जाने का नाम नहीं ले रही थी। सिंगयुन ने बहुत कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब जाओ यहाँ से। मगर यानरान रोने की एक्टिंग करने लगी और बोली, मैं तो बस कल्टीवेशन पूरा करना चाहती हूँ, मगर तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। तभी सिंगयुन को पता चलता है कि चेंगयू कुछ लोगों के साथ अंदर आ रहा है। उसने तुरंत मैजिक से यानरान की आंखों में कुछ पार्टिकल फेंक दिया। तभी यानरान कहने लगी, मेरी आंखों में कुछ फंस गया है, इसे बाहर निकालो। तभी सिंगयुन उसके पास चला गया और ऐसे नाटक किया कि वो यानरान को किस कर रहा हो। उसी वक्त वे अंदर घुस आते हैं। यह देख वे सब चौंक जाते हैं। उन्हें लगा कि वे दोनों किस कर रहे हैं। चेंगयू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा, हमारे किंगयू फैमिली की यंग जीनियस किसी ऐसे व्यक्ति को किस कर रही है जो सबसे बेकार इंसान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जो लड़की पसंद है वह यह सब हरकतें करेगी। गुस्से में चेंगयू सिंगयुन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर बीच में यानरान आकर उसे रोक देती है। चेंगयू कहता है, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ रंग रलिया मना रहे हो, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और यानरान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की लड़की हो, मैं तुम दोनों को बाद में देख लूंगा। यह कहते हुए चेंगयू वहाँ से चला जाता है। यानरान सिंगयू से कहती है, तुमने यह जानबूझकर किया, तुम्हें पहले से ही पता था कि चेंगयू अंदर आ रहा है और तुमने मेरा गलत फायदा उठाया। सिंगयुन कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया और वैसे भी मैंने कितनी बार बोला यहाँ से जाओ, मगर तुम जाने का नाम नहीं ले रही थी। यानरान गुस्से में उसके पास जाने लगती है। तभी सिंगयुन कहता है, रुको, तुम्हारे बाजू में कुछ है। यह सुनकर यानरान रुक जाती है और कहती है, क्या है? सिंगयुन हंसते हुए कहता है, देखा, तुम फिर मेरी चाल में फंस गई। गुस्से में यानरान वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सिंगयुन और यानरान के किस करने की खबर चेंगयू के साथ आए उन दो लोगों ने पूरे किंगयू फैमिली में आग की तरह फैला दी थी। सिंगयुन जुयुन का इलाज करने जा रहा था। जब वो रास्ते में था तब कुछ लोग उसकी पीठ पीछे यानरान के साथ उसके अफेयर की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ चेंगयू गुस्से में सिंगयुन को कोस रहा था। तभी वहाँ पर यान्यू फैमिली हेड का पहला बेटा यान स्वान वहाँ पर आ जाता है। वह यान्यू फैमिली के यंग जीनियस के रूप में जाना जाता है। उसने चेंगयू से कहा, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर काम करें। चेंगयू कहता है, किंगयू फैमिली और यान्यू फैमिली कई सालों से दुश्मन है और वैसे भी आप 6th हेवनली रियाल में है, आप मुझसे हाथ मिलाना क्यों चाहोगे? यह कहकर चेंगयू वहाँ से जाने लगता है। तभी यान स्वान ने कहा, एक बात तो बताओ, किंगयू फैमिली का अगला लीडर कौन बनेगा? क्या वो आप है? नहीं,
और क्या आपके पास क्लैन में कोई पोजीशन होगा? वो भी नहीं। यह सब सुनकर चेंगयू यानरान के बारे में सोचता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या करना है। यान स्वान मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ सिंगयुन जुयुन के घर में पहुँच गया था। जुयुन सामने बैठी हुई थी, वह परेशान दिख रही थी। उसने भी वह खबर सुन ली थी। जब उसने इसके बारे में सिंगयुन से पूछा तो उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वह तो जब मैं देर रात को कल्टीवेट कर रहा था तभी वो अचानक घुस आई। वह मेरे स्ट्रेंथ लेवल के बारे में जानना चाहती थी। जब वह मेरे कमरे में थी तभी कुछ लोगों ने हमें एक साथ देख लिया, बस यही है। यह सुनकर जुयुन खुश हो जाती है। इसके बाद सिंगयुन ने नोटिस किया कि सिंगजू घर पर नहीं है। जब उसने इसके बारे में पूछा तो जुयुन ने कहा कि वह कुछ काम से बाहर गया है। सिंगयुन ने वापस कहा, घर में हम दोनों अकेले हैं, शायद आपको ठीक ना लगे, इसलिए उसके आने का इंतजार करते हैं, फिर मैं आपका इलाज शुरू कर दूंगा। जुयुन ने जवाब दिया कि मुझे आप पर यकीन है, आप मेरा इलाज शुरू करिए। फिर सिंगयुन ने उसकी बोन्स के पास निडल्स लगानी शुरू की। इस बार जुयुन को पहले से ज्यादा दर्द हो रहा था। सिंगयुन ने कहा कि इस बार ज्यादा दर्द होगा क्योंकि मैं तुम्हारी बोन्स के पास निडल्स यूज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ किंगयू फैमिली के फोर्थ एल्डर डूजी यानी यानरान के पिता ने कल रात के बारे में उससे पूछा। वह काफी गुस्से में लग रहा था। यह देख यानरान ने कहा, पापा कल रात में यी सिंगयुन से मिलने गई थी, मगर उसकी असली ताकत का पता लगाने के लिए उसने चेंगयुन को एक ही सिंगल अटैक से हरा दिया था, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि वह कितना मजबूर है। जब मैं सिंगयुन से बात कर रही थी तभी चेंगयुन अचानक रूम में आ गया और हमें एक साथ देख लिया। शायद उसी ने ही हमारे अफेयर्स की झूठी खबर फैला दी हो। यह कहते हुए यानरान रोने की एक्टिंग करने लगी। उसके पापा दूजी ने कहा, मुझे पता था मेरी बेटी ऐसा काम कर ही नहीं सकती, मैं उस कमीने चेंगयू को नहीं छोड़ूंगा। वह सिंगयुन जुयुन का इलाज करके लौट आया था और एक पूल के पास खड़ा जुयुन के बारे में सोच रहा था। वह धीरे धीरे जुयुन को पसंद करने लगा था। उसने कहा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझ पर अपने माता पिता का बदला लेने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं अपने रास्ते से नहीं भटक सकता। अचानक दौड़ते हुए कुछ लोग आए और कहने लगे कि चेंगहुन नाम का एक आदमी मारा गया है और उसके डेड बॉडी के पास यानरान के कुछ खंजर मिले हैं। फिर किंगयू फैमिली के ग्रेट एल्डर ने सिंगयुन और बाकी कुछ लोगों को हॉल में बुलाया। हॉल में सब एल्डर्स मौजूद थे और यानरान भी वहाँ पर थी। फोर्थ एल्डर डूजी ने सिंगयुन से कहा, यी सिंगयुन, आपने अभी तक ग्रेट एल्डर के सामने घुटने नहीं टेके हैं, क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं? सिंगयुन ने जवाब दिया, मैं बचपन से किंगयू फैमिली में रह रहा हूँ, मगर मेरी पहचान अभी तक किसी को नहीं मालूम, इसलिए मैं किंगयू फैमिली का सदस्य नहीं हूँ, तो मैं घुटने क्यों टेकूं? फोर्थ एल्डर डूजी ने गुस्से में कहा, जब आप एक छोटे बच्चे थे तब थर्ड एल्डर आपको यहाँ ले आया। हालांकि थर्ड एल्डर के गुजरने से पहले उन्होंने आपकी पहचान के बारे में कुछ नहीं बताया और यह जानते हुए कि आप हमारे किंगयू फैमिली के सदस्य नहीं हैं, तब भी हमने आपको पाल पोस कर किंगयू फैमिली में बड़ा किया। कम से कम तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने के बदले में हमें कुछ सम्मान तो दे सकते हो। सिंगयुन ने जवाब दिया, आपने मुझे नहीं पाला, बस रहने की एक जगह दी। अगर फोर्थ एल्डर को लगता है कि आपने मुझे कपड़े और खाना देकर मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है, तो इतने सालों तक मुझे यहाँ रहने की जगह देने के बदले में मैं 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स देना चाहूंगा, मगर मैं घुटने नहीं टेकूंगा। दूजी गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यी सिंगयुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, और वह भी हॉल में सबके सामने। सिंगयुन ने वापस कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फोर्थ एल्डर अपने आप डिसीजन ले रहा है जो ग्रेट एल्डर को लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप ग्रेट एल्डर के समान पोजीशन पर है? यह सुनकर हॉल में मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं। फोर्थ एल्डर डूसी गुस्से में गार्ड से सिंगयुन को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। गार्ड सिंगयुन को गिरफ्तार करने वाले थे, तभी ग्रेट एल्डर ने उन्हें रोक दिया और सिंगयुन से कहा, अगर आप घुटने टेकना नहीं चाहते तो आप बैठ जाइए। सब लोग यह सुनकर दंग रह गए, क्योंकि आज तक ग्रेट एल्डर ने किसी मामूली व्यक्ति को एल्डर की कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा। सिंगयुन सबसे पहले व्यक्ति थे जो एल्डर की कुर्सी पर बैठेगा। इसके बाद ग्रेट एल्डर ने कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे किंगयू फैमिली के एक डिसाइपल चेंगहुन को कल रात किसी ने मार डाला था और उसके डेड बॉडी के पास यानरान के कुछ खंजर मिले थे। यानरान, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यानरान ग्रेट एल्डर के सामने खड़ी होती है और कहती है, वे खंजर मेरी है, मगर वह सब 1 महीने पहले खो गए थे। मैंने इसके बारे में किंगयू फैमिली के सुरक्षा अधिकारी को भी बताया था। जब इसके बारे में फैमिली काउंसलर ने हेड सुरक्षा अधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, यानरान ने सच में खोए हुए खंजर के बारे में उन्हें रिपोर्ट की थी। फैमिली काउंसलर ने फिर कहा, हालांकि इसकी रिपोर्ट की थी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उसने चेंगहुन को नहीं मारा। कल रात 9 से 10 बजे के बीच उसकी हत्या कर दी गई थी, उस समय तुम कहाँ थी? यह सुनकर गुस्से में फोर्थ एल्डर कहते हैं, हेड काउंसलर, आप ये क्या कह रहे हैं?
क्या आपको लगता है कि यानरान ने उसे मारा है? हेड काउंसलर कहते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते, हमें सच का पता लगाना होगा। पहले तो यानरान कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि कल रात को 9 से 12 के बीच वह सिंगयुन के कमरे में थी, मगर यानरान के पास और कोई चारा नहीं था, उसे सच बोलना होगा। उसने ग्रेट एल्डर से कहा, मैं कल रात सिंगयुन के साथ उसके कमरे में थी, मगर मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं है, मैं बस सिंगयुन की असली ताकत देखना चाहती थी, इसलिए मैं उनके कमरे में चली गई। यह सुनकर हॉल में मौजूद सब लोग कहने लगते हैं, तो वह खबर सच थी, यानरान कल रात उसके कमरे में थी। मुझे लगता है कि दोनों के बीच अफेयर चालू है। चेंगयू हंसते हुए खड़ा होता है और हॉल में खड़े सबके सामने कहता है, मुझे तो लगता है पिछली रात चेंगहुन ने उन्हें बिस्तर में एक साथ कुछ करते हुए देख लिया होगा। जब मिस यानरान को इसके बारे में पता चला तो उसने उसका मुंह बंद करने के लिए उसे मार डाला। यह सुनकर यानरान ने गुस्से में कहा, तेरा मुंह बंद करने के लिए मैं पहले तुम्हें मार डालूंगी। चेंगयू ने वापस कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तभी बीच में सिंगयुन कहता है, ग्रेट एल्डर, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? ग्रेट एल्डर कहते हैं, आगे आओ और कहो। सिंगयुन ने कहा, हालांकि कल रात 9 से 12 के बीच मिस यानरान मेरे साथ थी, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच अफेयर है या कुछ और। मगर ग्रेट एल्डर, आपने मिस यानरान से यह पूछा कि वह कल रात कहाँ थी, ताकि आप पता लगा सके कि यानरान असली कातिल है या नहीं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कल रात 9 से 12 बजे तक वह मेरे साथ ही थी, तो इसलिए वह चेंगहुन को मार ही नहीं सकती। और हॉल में मौजूद सब लोगों ने यह भी सुना होगा कि कल रात वह मेरे साथ थी, तो वह मेरे साथ रहते हुए उसे कैसे मार सकती है? लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि चेंगयुन या किंगयू फैमिली में से किसी ने छुपके से चेंगहुन को मारकर यानरान के खोए हुए खंजर डेड बॉडी के पास रख दिए हो, ताकि हर कोई यानरान पर शक करे। हेड काउंसलर, आप यहाँ मौजूद सबसे क्यों नहीं पूछते कि कल रात 9 से 12 के बीच सब लोग क्या कर रहे थे? यह सुनकर हेड काउंसलर एक एक करके सब लोगों से पूछने लगते हैं। सिंगयुन ने सबसे इसलिए पूछने के लिए कहा ताकि उनका ध्यान यानरान से हट जाए और सब लोगों को लगे कि यानरान बेगुनाह है, जो सच भी है। ग्रेट एल्डर चुपचाप बैठे थे क्योंकि यानरान उनकी डिसाइपल है और वह भी अपने डिसाइपल के लिए यही चाहते थे। सबसे पूछने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। सिंगयुन ने वापस कहा, ग्रेट एल्डर, आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते हैं कि हाल ही में हमारे फैमिली के लोगों में से कोई बाहरी फैमिली के लोगों से संपर्क में है या नहीं? यह सुनकर ग्रेट एल्डर और हेड काउंसलर दंग रह गए। हेड काउंसलर ने कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि? सिंगयुन ने कहा, हाँ, भले ही हमारे किंगयू फैमिली मेंबर्स आपस में झगड़ रहे हो, कोई भी फैमिली का मेंबर अपने ही फैमिली मेंबर को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। हो सकता है कि दूसरे फैमिली के किसी व्यक्ति ने चेंगहुन को मार दिया हो, मगर फिर से हमारे किंगयू फैमिली में कड़ी सुरक्षा है, कोई भी बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते, इसलिए हमारे फैमिली का कोई व्यक्ति ने दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया होगा। यह सुनकर चेंगयू डर के मारे सोचता है, अगर ग्रेट एल्डर को पता लगा कि मैं हमारे ही दुश्मन से मिला हूँ तो मैं तो बुरा फंस जाऊंगा। ग्रेट एल्डर ने कहा, यह हो सकता है, हमें इसके बारे में जाँच करने की जरूरत है, अभी के लिए आप लोग जा सकते हैं। और सिंगयुन, आप रुकिए। सबके जाने के बाद ग्रेट एल्डर ने कहा, मुझे भी यही लगता है कि यह बाहर के किसी फैमिली का काम है। सिंगयुन ने कहा, ग्रेट एल्डर, आप यह पहले ही समझ गए थे कि हमारे फैमिली में से किसी ने चेंगहुन को नहीं मारा। आपने हॉल में सबको आने के लिए इसलिए कहा ताकि आप यानरान के ऊपर लगे हत्या के आरोप को हटा सके। आप यह भी नहीं चाहते थे कि हमारे फैमिली के लोग एक दूसरे के ऊपर शक की नजरों से देखे। बीच में सुरक्षा अधिकारी ने पूछा, ग्रेट एल्डर, क्या आप जानते हैं कि इस सब के पीछे किस फैमिली का हाथ हो सकता है? दूजी ने कहा, यह पक्का यानू फैमिली का काम है, वे हमें अंदर से नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किंगयू फैमिली और यानू फैमिली कभी दोस्त नहीं बन सकते। ग्रेट एल्डर, हमें इस बारे में कुछ करना होगा। ग्रेट एल्डर ने सिंगयुन से कहा, हमने यहाँ जो भी बात की इसके बारे में बाहर किसी से मत कहना, इसे गुप्त रखो। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सिंगयुन हॉल से निकल जाता है। इसके बाद ग्रेट एल्डर ने कहा, मैं कंपटीशन में 2 दिन बाद एक डिसाइपल चूज करूंगा। सभी एल्डर से कहो कि सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करे। हेड फैमिली काउंसलर सिंगयुन के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, ग्रेट एल्डर, क्या आपको नहीं लगता कि सिंगयुन हाल ही में बहुत बदल गया है? पहले उसने चेंगयू को एक ही वार से हरा दिया और अब हॉल में उसने जो सब कहा वह एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। ग्रेट एल्डर कहते हैं, सिंगयुन बड़ा हो रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे बदल रहा है। अभी के लिए हेड काउंसलर, आप यानरान से जाकर कहिए कि मैंने उसे बुलाया है। दूसरी तरफ सिंगयुन घर जा रहा था। उसने सोचा, क्लैन कंपटीशन 2 दिन में शुरू होगी, क्या सिंगजो ग्रेट एल्डर का डिसाइपल बन पाएगा? यहाँ पर खत्म होता है पार्ट 5।